नमस्कार जय दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को इंतजार था आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नई पॉलिसी बनाए जाने को लेकर, और फाइनली आप सभी का इंतजार अब खत्म हो चुका है और नई पॉलिसी बनाई जा चुकी है। और यहाँ पर इस वीडियो के साथ समझने वाले हैं कि आखिरकार आप सभी को क्या कुछ लाभ है जो कि प्रदान किए जाएंगे जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं, चाहे वह कंपनियों में हो या फिर शासन अंतर्गत अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं उनके लिए हो। क्या कुछ यहाँ पर स्थितियां बनी हैं, इन सारी स्थितियों को इस वीडियो के साथ समझेंगे क्योंकि आप बने हो स्टडी नीड्स के साथ और यहाँ पर आपको सही अपडेट्स दी जाती है। इसलिए अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सही अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर काफ़ी कुछ बड़े लाभ हैं, साथ ही में आप सभी के लिए अवकाश की भी पात्रता सहित बीमा, साथ ही में दुर्घटना बीमा सहित अन्य लाभ जो है वह प्रदान किए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर वेतनमान, साथ ही में अवकाश सहित बीमा व अन्य लाभ आपको नए कर्मचारी पॉलिसी अंतर्गत दी जा रही है। क्या कुछ स्थितियां बनी है इसके बारे में अगर हम बात करें तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आउटसोर्स कर्मचारी कल्याण पॉलिसी का शुभारंभ किया गया है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो पॉलिसी का नाम है वह आउटसोर्स कर्मचारी कल्याण पॉलिसी रखा गया है और इसके तहत लागू होने की जो तारीख है वह 1 जनवरी 2025 यानी नए वर्षों के साथ नई पॉलिसी यहां पर आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए लागू की जानी है। इस पर मध्य प्रदेश के सभी आउटसोर्स कर्मचारी इस पर लाभान्वित होने जा रहे हैं। कहना यह है कि मध्य प्रदेश अंतर्गत जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं उन्हें सीधा लाभ इस पॉलिसी का दिया जाएगा। जो न्यूनतम वेतन है वह 18,000 रुपये जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं उन्हें दिया जाना है। इतना ही नहीं, अधिकतम काम के घंटों के लिए भी यहाँ पर क्राइटेरिया फिक्स किया गया है और अब आपको एक हफ्ते में 48 घंटे ही कार्य किए जाने हैं। छुट्टियों को लेकर भी एक बड़ा बदलाव है जो किया गया है, या फिर एक बड़ा लाभ है जो कि प्रदान किया गया है, जिसके अंतर्गत 15 दिनों का यहाँ पर आप सभी को अवकाश की पात्रता दी जाएगी। साथ ही में स्वास्थ्य बीमा के लिए 5 लाख तक का यहाँ पर कवरेज दिया गया है और साथ में पेंशन योजना अंतर्गत मूल वेतन का 8% का योगदान आप सभी के वेतन मान में रखा जाएगा। साथ में 3 साल के बाद यहाँ पर आप सभी को परमानेंट किए जाने के लिए भी पॉलिसी बनाई जाएगी, जिसके अंतर्गत जैसा कि अभी विचाराधीन है विभागीय परीक्षा और इस पर क्या कुछ स्थितियां बनती है लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे क्योंकि आप बने हो स्टडी नीड्स के साथ और यहाँ पर आपको पूरी तरह सही अपडेट्स दी जाती है। इसलिए अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन सबसे पहले अगर आप बात करें तो न्यूनतम वेतन और समय पर आप सभी के वेतन का भुगतान हो, इसके लिए भी स्थितियां स्पष्ट की गई है, जिस पर 7 तारीख के अंदर यानी महीने के 7 तारीख के अंदर ही आप सभी के मानदेय का भुगतान हो सके, कुछ इस प्रकार की भी व्यवस्था रखी गई है। साथ में आप सभी को जो न्यूनतम वेतन है उसे भी अब फिक्स किया गया है, जो कि 18,000 रुपये प्रति माह आप सभी का जो न्यूनतम वेतन है वह दिया जाए। साथ में यह जो पॉलिसी है यह कंपनियों में भी लागू की जानी है। साथ में यहाँ पर हम देखें तो वार्षिक वेतन वृद्धि और अतिरिक्त भत्ते भी यहाँ पर स्वीकृत किए जाएंगे और जिसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष आप सभी के न्यूनतम वेतन में जो कि 5% की वृद्धि की जाएगी, यानी 5% की यहाँ पर वृद्धि किए जाने की बात कही गई है, जिस पर यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता जैसे अतिरिक्त लाभ भी आप सभी को प्रदान किए जाने हैं और साथ में कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को और भी मजबूत बनाया जाएगा इस पॉलिसी अंतर्गत। और नई पॉलिसी में वार्षिक वेतन वृद्धि का भी यहाँ पर प्रावधान रखा गया है। साथ ही में सामाजिक सुरक्षा लाभ सहित भविष्य निधि यानी ईपीएफ को भी शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत आप सभी को आपके मूल वेतन का 8% महीने के हिसाब से पेंशन फंड में भी जमा किया जाना है और इसके उपरांत आप सभी को भविष्य निधि भी प्रदान की जाएगी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस राशि का जो आधा हिस्सा है वह कंपनी देगी और साथ में आधा कर्मचारियों के वेतन से यानी एनपीएस की भांति कटौती की जाएगी। कहना यह है कि यहाँ पर 8% आप सभी के वेतन या मूल वेतन से यहाँ पर भविष्य निधि हेतु फंड काटे जाएंगे और इसे
रखा जाना है। साथ में यहाँ पर हम देखें तो स्वास्थ्य बीमा का भी यहाँ पर लाभ दिया गया है, जिसके अंतर्गत 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा कवर भी यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है समस्त कर्मचारियों के लिए। तो निश्चित कह सकते हैं कि एक अच्छी पॉलिसी समस्त कर्मचारियों के लिए प्रदान की जा रही है और इससे कर्मचारियों को बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक मदद दिए जाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण रूप से कदम उठाया गया है। पॉलिसी अंतर्गत दुर्घटना बीमा के लिए भी यहाँ पर बात कही गई है, यानी आप सभी को दुर्घटना बीमा भी प्रदान की जानी है। तो जैसा कि यहाँ पर नई पॉलिसी अंतर्गत कर्मचारियों के लिए या फिर आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नई पॉलिसी तैयार की गई है, जिस पर 1 जनवरी 2025 से लागू की जानी है। तो यही कुछ महत्वपूर्ण लाभ है जो कि आप समस्त कर्मचारियों को प्रदान किए जाएंगे। हालांकि जैसा कि आप बने हैं स्टडी नीड्स के साथ और यहाँ पर आपको पूरी तरह सही अपडेट्स दी जाती है, इसलिए अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी प्रकार की सही व ऑथेंटिक जानकारी सीधे आप तक एक क्लिक पर पहुंच सके। मिलेंगे आप सभी एक और नई वीडियो के साथ। अगली वीडियो किस पर हो अपना कीमती सुझाव दें, तब तक के लिए धन्यवाद।